फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्यूलिप इंग्लिश बुक क्लास 4 और लेसन 2 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे। लेसन 2 है आपका द सेवियर। इसके अंतर्गत है आपका पेज नंबर 12 में माय परफॉर्मेंस ट्रैकर। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन आंसर को मैं रीड करूंगा, जिससे आप पढ़कर आप परीक्षा में आसानी से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड राम सी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम अ स्कूल। इसका आंसर है, राम सा ए बर्ड ट्रैप्ड ऑन ए हाई वोल्टेज पावर लाइन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मदर रिफ्यूज टू गिव परमिशन टू गो नियर द वायर। आंसर है इसका, सी रिफ्यूज्ड बिकॉज इट वॉज टू डेंजरस एंड सी वांटेड टू एंश्योर दैट नाइदर राम नॉर हिज फादर गॉट हर्ट बाय द इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड राम्स फादर से टू comfort him? His father told him, nature has a way of protecting on its own. अब है आपका MCQ। राम was cycling to a school when he heard the twittering of the sparrow। पहला का आंसर सी है। उसके बाद दूसरा है, द स्पैरो वेयर ट्विटरिंग बिकॉज वन ऑफ द स्पैरो वाज काउट इन द पावर लाइन। तीसरा क्वेश्चन, एट द पावर स्टेशन राम रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द पावर फॉर अ व्हाइल। बी नंबर। चौथा आपका, व्हेन राम केम बैक फ्रॉम अ स्कूल ही रैन इनटू हिज हाउस टू कॉल हिज पेरेंट्स। फोर्थ का आंसर है सी। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से दिया हुआ डियर स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट आपको आंसर जो लिखे हुए हैं उसे मैं पढ़ देता हूँ। पहला में होगा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा में है ग्लास बेड्स, तीसरा में है सुपरवाइजर, चौथा में है सैड एंड पेवल्स, सॉरी हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस है चौथा में, सैड और हेल्पलेस। पांचवा में है रेस्क्यू। अब है चेक पॉइंट, यानी कि वर्किंग विद द टेक्स्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर है उसे मैं रीड करूंगा। पहले 1 और 2 है, तो पहले मैं 1 और 2 का रीडिंग करूंगा, उसके बाद बैक पेज को पलटूंगा तो आपको उसका क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ दूंगा। Why did Ram have the desire to follow the power line? Ram often watched sparrows perching on the long power line that brought electricity to his village. He had a desire to follow the power line to see where went and to explore places far beyond his village। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है ये, द सुपरवाइजर रिफ्यूज टू स्विच ऑफ द पावर, व्हाट रीजन्स वेयर गिवन बाय हिम फॉर हिज रिफ्यूजल टू डू सो। द सुपरवाइजर at the power station listened to the request but refused to switch off the power because it impacts on critical services, industrial disruption and public inconvenience। ये साइड है आपका 3 क्वेश्चंस। ये है आपका पेज नंबर 16।
इन तीनों क्वेश्चन आंसर को मैं रीड करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, द स्पैरो वॉज फाइनली रेस्क्यूड, राइट हाउ सुरेश ब्राउट द बर्ड डाउन फ्रॉम द पावर लाइन। द अदर मैन स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च एंड held it up as Suresh swung up the ladder. The light from the torch picked out the sparrow hanging on the wire. Suresh carefully loosened the bird's claw that was caught in the wire and put the sparrow in his shirt pocket. The rescue had taken only a few minutes. अब है क्वेश्चन नंबर 5। The supervisor said to Ram, I am so proud to have met a young boy with such a large heart. Give reasons for your answer. Ram showed deep concern for a small, helpless creature. He took action to help despite the potential danger of the power lines. He didn't give up an action until the bird was safe, showing a level of kindness that is rare. अब है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। Ram would always remember this magical moment. What was the magical moment and why was it magical? The magical moment was instant. The sparrow was freed and took flight again. It was magical because it represented the success of his hard work and the wonderful feeling of saving a life, creating a powerful bond between him and nature. इसी के साथ लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ और बिहार बोर्ड के भी क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, क्योंकि बिहार बोर्ड में मैं क्वेश्चन आंसर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ला रहा हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।